पूर्णिमा व्रत कथा। राधे राधे दोस्तों। पूर्णिमा के दिन दोस्तों भगवान विष्णु की भी विशेष पूजा की जाती है और इस दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज मलिक भक्ति पर। आज हम बात करने वाले हैं चैत पूर्णिमा के पावन और अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के बारे में। हिंदू धर्म में चैत पूर्णिमा का विशेष धार्मिक और अत्यंत दिन माना जाता है। यह दिन भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए और हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाने के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है। पूर्णिमा में से एक माना जाता है कि इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य का पूजा फल अवश्य मिलता है। अब बात करते हैं इस दिन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात, हनुमान जी जन्म उत्सव के बारे में। कि इस दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ और हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, साहस और सेवा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा पाठ और चालीसा पढ़ना चाहिए। धार्मिक कथाओं के अनुसार माता अंजनी और वनजान केसरी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ था। पवन देव की कृपा से उन्हें अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई थी। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। रामायण में हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा की थी। यह एक महान कार्य था। पूर्णिमा चैत के दिन भक्तजन गंगा का या नदी में स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं और जरूरतमंद लोगों को दान करते हैं। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान, जैसे अन्न, वस्त्र, जीवन के सभी कष्ट दूर करता है। दोस्तों, चैत पूर्णिमा में हमें यह संदेश देती है कि जीवन में शक्ति, भक्ति और पाप मार्ग अपमान है। अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम बात करेंगे ऐसी ही धार्मिक और कथाओं के बारे में। अब सुनेंगे हम पूर्णिमा व्रत कथा। मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक सेठ, उसकी पत्नी और सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। समय के साथ साथ जीवन में कठिनाइयां आने लगी, व्यापार में नुकसान होने लगा और धीरे धीरे घर की संपत्ति खत्म होने लगी। परिस्थितियों के बाद सेठानी का भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास रहा। हर साल वह नियम पूर्वक चैत पूर्णिमा का व्रत रखती और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करती, भजन करती और रात में कथा सुनती। धीरे धीरे जीवन की परीक्षा और कठिन होने लगी। एक समय भी ऐसा आया कि खाने पीने के भी लाने पड़ने लगे। भगवान की भक्ति और व्रत सेठानी ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उसका विश्वास हमेशा अटा रहा। कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी निराश नहीं करते हैं और श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उनकी सारी परेशानियां दूर कर दी। कुछ समय बाद सेठ का व्यापार चल पड़ा और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रही, खुशहाल हो गया। इस प्रकार सेठानी का अटूट श्रद्धा और चैत पूर्णिमा की शक्ति व्रत पर विश्वास बना रहा। वह सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते और सच्चे मार्ग पर चलते। हमेशा इसी तरह से गरीब लोगों की मदद करते, पूर्णिमा का व्रत रखते और पूजा करते। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्यनारायण की पावन कथा, जो भगवान के भक्ति भाव की महिमा का संदेश देती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धार्मिक वेश्या, ईमानदार वेश्या व्यापारी रहता था। भगवान को बहुत श्रद्धा थी। उसके जीवन में दुख था, कोई भी संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हमेशा भगवान की पूजा करता था। एक दिन उसे एक सत ने सत्यनारायण के बारे में बताया। यदि वह सच्चे मन से सत्यनारायण व्रत की कथा करे और सुने तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वेश्या ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान के व्रत का संकल्प लिया और कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उसके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। समय बीतता गया और वह कलावती बड़ी हो गई। उसका विवाह हुआ तब वेश्या, लेकिन जाते समय वह सत्यनारायण व्रत कथा भूल गया। इसी कारण से भगवान की लीला से उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और यात्रा के दौरान सारा धन चला गया और उसे अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। उधर
घर पर कलावती और उसकी माता ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और पूरे श्रद्धा से उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वेश्या का संकटों से मुक्त कराया। कुछ समय बाद वेश्या को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और पूरे विधि विधान के साथ सत्यनारायण व्रत कथा किया। भगवान की कृपा से उसका सारा धन वापस मिल गया और फिर से वह सुख समृद्धि आ गई। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान को अगर नियम पूर्वक से पूजें और श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करें तो भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। इसी कारण आज भी लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण का व्रत करते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं हनुमान जी के जन्म उत्सव की। जन्म का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले माता अंजना का नाम अत्यंत तपस्वी और भक्त महिला थी। उनके पति का नाम वनराज था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके अंश में का एक महान दिव्य पुत्र जन्म लेगा। भगवान हनुमान का शिव का 11वां अवतार था। इसी समय एक और दिव्य घटना घटी। कहा जाता है कि जब राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तब उन्हें खीर प्राप्त हुई और खीर का ग्रहण करने के प्रभाव से ही एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन जन्म लेने के कारण ही पावन तिथियों के हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बचपन से ही हनुमान जी अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली, चंचल और स्वभाव के थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार आकाश में छलांग लगा दी थी। उनकी अद्भुत शक्ति देखकर सभी देवता अत्यंत चकित रह गए। बाद में देवताओं ने उन्हें अनेक दिव्य वरदान दिए, असीम बल, बुद्धि, साहस और आत्मविश्वास का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी को बल, शक्ति, सेवा का प्रतीक माना जाता है। रामायण में भगवान हनुमान ने भगवान श्री राम की सेवा की, अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। उनकी यह सेवा बिल्कुल निस्वार्थ थी। इसलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन ही भक्तजन हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं और उनसे शक्ति, साहस, रक्षा की प्रार्थना करते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी को जन्म उत्सव अत्यंत और उत्साह पूरे भारत में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी पूर्णिमा व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ यह कथा अच्छी लगी होगी। जय श्री राम, जय हरि।